मिर्ज़ापुर 2 यानी कि दूसरा सेशन मिर्ज़ापुर का रिलीज हो चुका है और इस पूरे 10 एपिसोड का इस सेशन का रिव्यू हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं और साथ में ही हम इस वीडियो के आखिर में बताएंगे कि आप मिर्ज़ापुर सेशन 2 कहां पर फ्री में देख सकते हैं। तो इसको पूरा एक बार देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिर्ज़ापुर का भोकाल जो सीजन 1 में शुरू हुआ था वो सीजन 2 में भी वैसा ही है। कालीन भैया का जलवा, गुड्डू पंडित का बदला, दोनों ही फ्रंट सीट पर है। मिर्ज़ापुर में वही खून खराबा, ताकत के लिए जंग और किसी पर भी भरोसा गलती साबित होना जैसी चीजें इसमें मौजूद है। इस तरह मिर्ज़ापुर के पहले सीजन में जो भी मसाला नजर आया था वह इस सीजन में भी देखने को मिलेगा और जैसा के तैसा। कालीन भैया का यह डायलॉग कि राजा और राजकुमार सेक्रीफाइस नहीं करते, प्यादे करते हैं। राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं। पूरी कहानी को समझाने के लिए यह डायलॉग काफी है। मिर्ज़ापुर 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मिर्ज़ापुर 1 खत्म हुआ था। मुन्ना भाई अपनी रंगबाजी में है तो वहीं उनके पिता की नजर अपने बेटे को बाहुबली बनाने पर है। गुड्डू भैया घायल पड़े हुए हैं और मुश्किल में हैं। इस तरह कहानी पूरे पैस के साथ में शुरू होती है। मुन्ना भैया अब मिर्ज़ापुर के बाद जौनपुर भी अपना जलवा चाहते हैं और अपने आप को अमर समझने लगे हैं। लेकिन कालीन भैया मुन्ना भैया को ऐसा डोज देते हैं कि उनके होश फाख्ता कर देते हैं। लेकिन बीना त्रिपाठी अपने घर के मर्दों से परेशान है और वो मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। इस तरह मिर्ज़ापुर 2 में हर वो मसाला परोसा गया है जिसके लिए सीजन लोकप्रिय हो रहा है। फिर वह चाहे वन लाइनर हो, जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल हो या फिर राजनीति का घनघोर खेल। इस तरह से मिर्ज़ापुर का सीजन 2 भी नए पात्रों के आने के बावजूद पुराने पात्रों के कंधों पर ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। मिर्ज़ापुर 2 के 10 एपिसोड हैं। इस पूरी कहानी में अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, रसिका दुग्गल और हर्षिता गौर समेत पूरी स्टार कास्ट ने काफी अच्छा काम किया है। सभी ने अपने किरदारों को पर्दे पर अच्छे ढंग से उकेरा है। लेकिन मिर्ज़ापुर 2 की जो जान है वो गुड्डू भैया, मुन्ना भैया और कालीन भैया ही हैं। मिर्ज़ापुर के फैंस के लिए यह परफेक्ट ट्रीट है, जबकि गालियों से परहेज करने वाले दर्शकों को इसे गले उतारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो गालियों से परहेज करते हैं वो उसको उनके लिए मेरी राय है कि वो मिर्ज़ापुर से दूरी रहें। 2018 में मिर्ज़ापुर जहां था दूसरे सीजन में, वैसे अगर देखा जाए तो वहीं से खड़ा हुआ मिलेगा और वहीं से शुरू होगा। अपराध, खून खराबा, राजनीति, गालियां और सेक्स मुख्य किरदारों की कहानियों में कोई ऐसा रोचक मोड़ कई बार आता है कि आप चौंक जाएंगे। लगभग सभी पुराने सफर पर हैं और उसके बाद में धीरे धीरे आगे निकलते हैं और उन्हें लिखा भी ऐसा गया है कि कमोबेश आप जानते हैं कि उनकी मंजिल क्या होगी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर पर बाहुबली, अखंडानंद और कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी का शासन है, अब भी है। और पहली बीवी से हुए मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंदु शर्मा को उनकी कुर्सी चाहिए। उधर कालीन भैया के तैयार किए गुर्गे गुड्डू पंडित यानी कि अली फजल और पुलिस अधिकारी गुप्ता की बेटी गोलू गुप्ता यानी कि श्वेता त्रिपाठी शर्मा अपने बहन की पिछली सीरीज में की गई हत्या का बदला लेने के मिशन के अंदर इस पूरी सीरीज के अंदर घूमती हुई नजर आएगी। अमेज़न प्राइम पर मिर्ज़ापुर सीजन 2 का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था और ये इंतज़ार ख़त्म भी हो गया और कई लोगों को पसंद आ रहा है, कई लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। कहानी में अगर और आगे हम बात करें तो कहानी को अगर दाएं बाएं से जोड़ें तो कई सब प्लॉट से भरा हुआ है, यानी कि कुछ छोटी छोटी काफ़ी कहानियां इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो आप में खासा उत्साह पैदा करेगी। खास तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री सूर्य प्रताप यादव, उसके भाई जेपी यादव, विधवा बेटी माधुरी यादव, त्रिपाठी का प्रेम प्रसंग हो या फिर यूपी से बिहार के सिवान पहुंची कहानी में अद्दा डॉन यानी कि दद्दा लिलीपुट और उनके जुड़वा बेटे भरत शत्रुघ्न यानी कि विजय वर्मा का ड्रामा बेहद लंबे हैं लेकिन आपको ये कई जगह अच्छे लगेंगे। इसी तरह पिछली बार मारे गए कालीन भैया के प्रतिद्वंदी जौनपुर के गैंगस्टर शुक्ला के बेटे शरद को भी यहाँ एंट्री मिली है जो कहानी में कुछ नया
कुछ जोड़ती है और कुछ ऐसा लगता है कि ये पुराने ही डर्रे पे चली हुई है। अपराध जगत के इस कथानक में पुलिस सबसे पीछे और नाकाबिल बताई गई है। कुल जमा मिर्जापुर का दूसरा सीजन छोटी छोटी कहानियों को जोड़कर मिर्जापुर के मुख्य कथानक को धक्के लगाता हुआ मिलेगा। परिणाम यह है कि मूल कहानी कहीं कहीं बिखरी हुई नजर आती है और कहीं कहीं वापस मिल जाती है। पत्नी बीना यानी कि रसिका दुग्गल के लिए पहले ही सीजन में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं। कालीन भैया को यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गर्भवती बीना के मायके जाने और गुड्डू गोलू की भेदिया बनने से लंका में विभीषण कांड का भी यहाँ पर तैयार किया गया है। कहानी के इस हिस्से में थोड़ी देर को सही कुलभूषण खरबंदा प्रभाव पैदा करते हैं। सीजन 2 में पिछली बार से अधिक ये साफ है कि त्रिपाठी परिवार बहुत खोखला है और कभी भी बिखर सकता है। मुन्ना और कालीन भैया के संबंधों में पुराना टेप यहाँ भी लगातार बजता ही आपको दिखेगा। कालीन भैया मुन्ना को काबिल बनते देखना चाहते हैं, जबकि मुन्ना भैया गद्दी की रट लगाए बैठे हैं जैसे कि कोई छोटे बच्चे लगाए रखते हैं। इस सीजन में 10 एपिसोड है, हम आपको बता चुके हैं। इन 10 एपिसोड को देखने जाएंगे तो शुरुआत के जो 2 एपिसोड है वो काफी धीमे लगेंगे, कहीं कहीं आपको उबा उबी लग सकते हैं गति के चलते। तीसरे से कहानी थोड़ी जमती है और यहाँ वहाँ बिखरते हुए कुछ रफ्तार पकड़ती है, मगर अंतिम 2 एपिसोड में ऐसा लगता है कि फिर ध्वस्त हो रही है। निर्देशक जो जोड़ी है गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई ने जितनी कलात्मक और नयापन मिर्जापुर के पहले सीजन में रचा था, दूसरे सीजन में कहीं ना कहीं वो बिखरा हुआ नजर आता है। यहाँ ज्यादातर यही महसूस होता है कि पहले सीजन की सफलता को भुनाने की कोशिश मात्र की गई है। कहानी में इंट्रोड्यूस किए गए नए किरदार प्रभाव पैदा करते हैं और कहीं कहीं काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। पुराने वाले जो किरदार हैं वो तो खैर जमे हुए ही हैं और इसकी वजह से पटकथा मिर्जापुर 2 की कहानी कालीन भैया के डर से ज़्यादा अब बिजनेस और पॉलिटिक्स का असर उसमें ज़्यादा दिख गया है, जबकि इन दोनों मामलों में कालीन भैया लगातार पिछड़ते जाते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि उनसे बदला लेने को आतुर गुड्डू गोलू कोई शय मात के खेल खेल रहे हों। उनकी यहाँ अलग सुरक्षित और बिना किसी जोखिम वाली दुनिया है। मिर्जापुर के संवाद भले ही कहें कि ये एक जंगल है, लेकिन जंगल की भयावता और खूंखार जानवरों का डर इस सीजन में कहीं ना कहीं गायब सा नजर आता है, जैसे कि पहले सीजन के अंदर आपको दिखा था। मिर्जापुर 2 का ही एक संवाद है, आम आदमी का डरना जरूरी है, मरना नहीं। लेखक निर्देशक ने इस बात का ध्यान कहानी में नहीं रखा है, क्योंकि इस बार शायद किरदार डरते कम हैं, मरते ज़्यादा हैं। उस पर गुड्डू, शबनम, रॉबिन डिम्पी की कमज़ोर प्रेम कहानियां कोई बहुत ज़्यादा रोमांच पैदा नहीं करती। सीजन 1 के मुकाबले मिर्ज़ापुर 2 में जो किरदार सबसे कमज़ोर हुआ है वो है गोलू गुप्ता, यानी कि श्वेता त्रिपाठी के हिस्से में यहाँ काफ़ी बदहवासी आई है। उनके कैरेक्टर का कोई ग्राफ नहीं बनता, ना वो गुड्डू से प्रेम कर पाती हैं, नहीं अपनी बहन और अपनी प्रेमी की हत्या के बदले की आग में जलती दिखती हैं। वह पूरे समय गुड्डू पंडित के आगे दबी दबी और सहमी सहमी रहती है। हाथों में गन से उनके व्यक्तित्व का वजन कोई ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखता। लगभग यही कि रसिका दुग्गल के साथ जो हुआ, उनका शुरुआती प्रभाव कहानी बनने के साथ कम हो जाता है। यह ज़रूर है कि उनके किरदार के बदलते रंग के कारण उनमें दिलचस्पी बनी रही थी। पंकज त्रिपाठी, अली फजल और देवेंद्र शर्मा ने अपने किरदारों को पूरी ऊर्जा के साथ में निभाया है। उनकी वजह से मिर्जापुर 2 काफ़ी दमखम लगा हुआ रहता है। तो ये थी मिर्जापुर 2 की पूरी एक पावर पैक, जिसमें हम बताया कि आपको मिर्जापुर 2 में क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन इसको पूरी तरीके से देखने के लिए और इसका पूरा मजा लेने के लिए आपको वैसे तो हम राय देंगे कि अमेज़ॉन प्राइम पे ही देखना चाहिए, लेकिन अगर मान लो आप अमेज़ॉन प्राइम खरीदने में असमर्थ हैं तो आप अपने टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर जाके मिर्ज़ापुर सेशन 2 आप टाइप करिए। वहाँ पे करीब 5 ऐसे जो सबसे ऊपर जो ग्रुप आएंगे उनको ग्रुप में जुड़िए और वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी प्रिंट के साथ में मौजूद हैं जो कि लोड हो चुके हैं। उनको आप
फ्री में देख सकते हैं, डाउनलोड करके फ्री में देख सकते हैं। 10 एपिसोड हैं, 10 एपिसोड में आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। हमने काफ़ी कुछ रिव्यू भी लिए, रिव्यू हालांकि काफ़ी मिले जुला है, जिसके अंदर की कुछ लोगों का कहना है कि मिर्ज़ापुर 1 ज़्यादा दमदार था, कुछ लोगों का कहना है कि मिर्ज़ापुर 2 जिस तरीके से वो इंतज़ार कर रहे थे उस तरीके से उनको मिर्ज़ापुर 2 के अंदर दिखा। हम आपको फिर बता देते हैं कि मिर्ज़ापुर 2 के अंदर अली फजल, मुन्ना त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया और पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया, इन तीनों के कंधे पे मिर्ज़ापुर 2 का पूरा दारोमदार है। तो आप जरूर देखिए, और ये रिव्यू हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।